रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना पानी और कौआ मोती खाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौधरी द मोटिवेशनल स्पीकर। तो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं डिस्कस करूंगी सीतापुर के बहुचर्चित बेल्ट कांड के बारे में, जिसमें एक प्रधानाध्यापक ने बीएससी को उन्हीं के ऑफिस में 6 सेकंड में 5 बेल्ट मारे, जिसके बाद प्रधानाध्यापक जेल में है। स्कूल में ताला लगा हुआ है। बच्चे और ग्रामीण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अध्यापक को वापस स्कूल में तैनात करने की मांग कर रहे हैं। अध्यापकों में गुस्सा है, विपक्ष सोशल मीडिया पर मजे ले रहा है, सरकार पर तंज कस रहा है। और इसी बीच बीएसए और एक सहायक अध्यापिका अवंतिका गुप्ता की एक फोटो वायरल होकर कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। तो ठीक है, बिना किसी समय को गवाए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। दरअसल विवाद शुरू होता है 23 सितंबर से, जिसमें सीतापुर जिले के महमूदाबाद क्षेत्र के नवदा प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक विजेंद्र वर्मा अपने ऊपर लगाए गए आरोपों की सफाई पेश करने के लिए बीएसए ऑफिस में जाते हैं। वो बीएसए को अपने ऊपर लगाए गए आरोपों की सफाई देते हैं, लेकिन बीएसए को ये सफाई पसंद नहीं आती और इसी दौरान बीएसए प्रधानाध्यापक में तेज बहस हो जाती है। और इसी दौरान प्रधानाध्यापक विजेंद्र वर्मा इतने उग्र हो जाते हैं कि वो बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह पर 6 सेकंड में 5 बेल्ट मार देते हैं। इसके बाद बीएसए की शिकायत पर प्रधानाध्यापक को कोर्ट में पेश किया जाता है। उसके बाद उनको जेल भेज दिया जाता है। और इसके बाद जो छात्र थे, यानी कि स्कूल के जो बच्चे थे और जो ग्रामीण थे, वो स्कूल पर ताला लगा देते हैं और प्रधानाध्यापक को वापस स्कूल में बुलाने की मांग करते हैं, यानी कि जेल से रिहा करने की मांग करते हैं। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे प्रधानाध्यापक गलत हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, एक अधिकारी पर उनको मतलब ऐसे बेल्ट से हमला नहीं करना चाहिए था। होगी कोई बात, हो गई होगी कोई बहस। दरअसल मामला जब आप पूरा जानेंगे तो आप भी प्रधानाध्यापक का समर्थन ही करेंगे। हालांकि मैं ये नहीं कहती कि प्रधानाध्यापक ने जो उग्र व्यवहार किया, जो अधिकारी को बेल्टें मारी, वो सही है, हालांकि वो गलत है। लेकिन पूरे मामले को जानने के बाद आप प्रधानाध्यापक की ईमानदारी का समर्थन जरूर करेंगे। तो देखिए, मामला ये है कि दरअसल जो बीएसए है अखिलेश प्रताप सिंह, वो प्रधानाध्यापक विजेंद्र वर्मा पर एक सहायक अध्यापिका है अवंतिका गुप्ता, उसकी फर्जी हाजिरी लगाने का दबाव बना रहे थे। और ये केवल अफवाह नहीं है, बल्कि प्रधानाध्यापक और बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह की एक कॉल डिटेल वायरल हो रही है, जिसमें प्रधानाध्यापक विजेंद्र वर्मा बीएसए से कह रहे हैं कि लोग पूछते हैं कि आखिर अध्यापिका स्कूल क्यों नहीं आ रही हैं, तो वो क्या बताएं। तो इसमें बीएसए कहते हैं कि कह दो कि वो मेडिकल लीव पर हैं, यानी कि वो बीमार हैं और छुट्टियों पर हैं। तो इस प्रकार से जो प्रधानाध्यापक हैं उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था सहायक अध्यापिका अवंतिका गुप्ता की फर्जी हाजिरी लगाने का बीएसए द्वारा। अब शुरू में तो प्रधानाध्यापक समर्थन करते हैं, लेकिन जब लोग उनसे पूछने लगते हैं कि आखिर सहायक अध्यापिका अवंतिका गुप्ता स्कूल क्यों नहीं आती हैं, तो वो बीएसए से कहते हैं कि अब वो सहयोग नहीं कर पाएंगे। और वो बीएसए को स्पष्ट मना कर देते हैं कि अब वो इस फर्जीवाड़े में उनका सहयोग नहीं कर पाएंगे। इससे बीएसए बहुत ज्यादा चिढ़ जाते हैं और प्रधानाध्यापक विजेंद्र वर्मा से पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड मांगते हैं। वो कहते हैं कि पिछले 10 सालों में जितनी भी धनराशि आवंटित हुई, जो भी हिसाब है, मुझे एक एक रुपए का हिसाब चाहिए। लेकिन प्रधानाध्यापक जो विजेंद्र वर्मा थे, वो थे एक बहुत ही स्वच्छ छवि के व्यक्ति। वो पूरा का पूरा हिसाब एक एक रुपए का दे देते हैं। अब यहाँ बीएसए उनको नहीं फंसा पाते। आगे बीएसए उनकी आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायत करते हैं, लेकिन वहां भी उनको नहीं फंसा पाते। उसके बाद बीएसए बीईओ यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी को ये आदेश देते हैं कि वो रोज विद्यालय जाएं और ये चेक करें कि जो प्रधानाध्यापक विजेंद्र वर्मा है वो नियत समय पर विद्यालय आते हैं, नियत समय पर विद्यालय से जाते हैं, कभी अनुपस्थित तो नहीं रहते। लेकिन जो विजेंद्र वर्मा थे वो नियत समय पर विद्यालय आते थे, बहुत ही स्वच्छ छवि के व्यक्ति थे। तो यहाँ पर भी वो प्रधानाध्यापक को नहीं फंसा पाते। तो उसके बाद वो एक ऐसा पॉइंट चलते हैं जो एक
घटिया इंसान से ही उम्मीद रखी जाती है, क्योंकि जो घटिया इंसान होता है वो लास्ट में यही करता है, जब वो अपने गलत मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाता तो वो एक ईमानदार इंसान के चरित्र पर ही उंगली उठाता है। तो लास्ट में जो बीएसए होते हैं वो अवंतिका गुप्ता से ब्रिजेंद्र वर्मा पर यह आरोप लगाते हैं कि वो उनको परेशान करते हैं, इसलिए वो स्कूल में नहीं आती। अब इसी आरोप की सफाई देने के लिए उन्हें बीएसए ऑफिस में बुलाया जाता है और इसी दौरान प्रधानाध्यापक विजेंद्र वर्मा की बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह के साथ तीखी बहस हो जाती है और इसके कारण प्रधानाध्यापक इतने उग्र हो जाते हैं कि वो फाइलों को फेंक देते हैं और अपने कमर से बेल्ट निकालकर 6 सेकंड में 5 बेल्ट बीएसए को जड़ देते हैं। उसके बाद बीएसए की शिकायत पर, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, उनको अदालत में पेश किया जाता है। उसके बाद वो जेल चले जाते हैं और बच्चे उनकी वापस स्कूल में नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे उनके समर्थन में उतरे हैं, ग्रामीण उनके समर्थन में उतरे हैं, अध्यापक भी उनके समर्थन में उतरे हैं, क्योंकि वो एक बहुत ही स्वच्छ छवि के ईमानदार व्यक्ति हैं। अब मामला ये निकल कर आता है कि देखो, मैं ये तो नहीं कह रही कि एक अध्यापक का इस तरह का व्यवहार करना, अधिकारी को बेल्टों से मारना सही है, मैं इस व्यवहार का समर्थन नहीं करती हूँ। लेकिन इसके पीछे अगर हम कारण देखें तो एक अधिकारी जिसने अपनी ड्यूटी को ढंग से नहीं निभाया, एक अधिकारी जो एक सहायक अध्यापिका से पता नहीं उसको इतना लगाव क्या था, जो भी उसका लगाव था या जो भी उनका निजी रिश्ता था, वो तो मैं नहीं कह सकती क्या था क्या नहीं था, उसके लिए वो प्रधानाध्यापक ऐसे दबाव कैसे बना सकता है कि भाई आप उसकी फर्जी हाजिरी लगाइए? क्या ये एक अधिकारी का करना सही था? एक अधिकारी के लिए जितने भी उसके कर्मचारी हैं सब बराबर होते हैं, जितने भी अध्यापक है उसकी नजरों में सब बराबर हैं। कोई अगर ईमानदारी से काम कर रहा है तो उसको पुरस्कृत किया जाए, उसको इंस्पायर किया जाए। कोई अगर गलत तरीके से काम कर रहा है, स्कूल नहीं जा रहा, तो उसको सस्पेंड किया जाए, उसकी सेवाएं समाप्त की जाए। क्या भारत को ऐसे अधिकारियों की और ऐसे अध्यापकों की जरूरत है जो स्कूल नहीं जाते और ऐसे अधिकारी जो उनका समर्थन करते हैं? दूसरा, एक प्रधान अध्यापक जो ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, जिन्होंने एक गलत काम का समर्थन करने से मना कर दिया, क्या उनको इतना मानसिक टॉर्चर एक अधिकारी द्वारा करना सही था कि जिसकी वजह से वो उग्र व्यवहार करने पर उतर आए? उन्हें उग्र व्यवहार करने पर मजबूर किसने किया? बीएसए ने। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की वजह से परेशान होकर सुसाइड कर ले तो उस व्यक्ति की सुसाइड यानी कि उस व्यक्ति की हत्या का आरोप उस व्यक्ति पर लगता है जिसने उसको परेशान किया और मरने पर मजबूर कर दिया। तो यहाँ पर प्रधान अध्यापक विजेंद्र वर्मा को उग्र व्यवहार करने पर कानून अपने हाथ में लेने के लिए मजबूर किसने किया? बीएसए ने। जब बीएसए अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए, उनको कहीं नहीं फंसा पाए, तो वो अपने इतने घटियापन पर उतारू हो गए जो एक घटिया व्यक्ति से उम्मीद भी की जाती है। क्योंकि जब एक घटिया व्यक्ति अपने गलत मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाता, एक ईमानदार और सच्चे व्यक्ति को नहीं फंसा पाता, तो वो लास्ट में उसके चरित्र पर ही उंगली उठाता है। और वही बीएसए और उस सहायक अध्यापिका ने किया। और इससे साफ पता चलता है कि दोनों कितने ही घटिया छवि के व्यक्ति हैं। और इस पर चरित्र पर उंगली उठने पर किसी भी ईमानदार और किसी भी सच्चे व्यक्ति को गुस्सा आना, उसका व्यवहार उग्र हो जाना एक सामान्य बात है। इसका दोषी हम प्रधानाध्यापक को नहीं मान सकते। और आज मैं आप सब लोगों से निवेदन यही करना चाहूंगी कि एक सच्चे ईमानदार व्यक्ति के समर्थन में आइए, क्योंकि अगर ऐसे अधिकारी अपनी मनमानी पर उतरते रहे तो ऐसे ही भ्रष्टाचार बढ़ता रहेगा। ऐसे ईमानदार लोग अपना काम नहीं कर पाएंगे, ईमानदारी से अपनी ड्यूटी नहीं कर पाएंगे। ऐसे लोगों की क्या गलती है जो अपनी ईमानदारी से ड्यूटी निभाते हैं? ऐसे अधिकारी आते हैं और अपने अधिकारों का गलत फायदा उठाते हैं। और ऐसे बीएसए और ऐसी सहायक अध्यापिकाओं की हमें कोई जरूरत नहीं है जो ड्यूटी पर आना नहीं चाहते, और ऐसे बीएसए जो अपने अधिकारों का गलत फायदा उठाते हैं और सही तरीके से अपना काम नहीं करते। और ऐसे लोगों की सेवा तत्कालीन समाप्त कर देनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को अपनी कुर्सी पर रहने का या अपने पद पर रहने का कोई हक नहीं है। और मैं यहाँ सभी से कहूंगी, देखो, पढ़ाई करके पद पाना बहुत आसान है, लेकिन उस पद की गरिमा को बनाए रखना, ईमानदारी से अपना काम करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं किसी अच्छे पद के लिए, किसी अच्छी नौकरी के लिए, तो भविष्य में उस पद की, उस नौकरी की गरिमा भी बनाए रखिए।
तो मैं यही कहूंगी कि ऐसे लोगों को पद पर रहने का कोई हक नहीं है। ऐसे बीएससी को और सहायक अध्यापिका को सस्पेंड ना करके बल्कि इनकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि ये लोग आगे भी ऐसे ही भ्रष्टाचार करेंगे, ऐसे ही ईमानदार लोगों को काम नहीं करने देंगे, उनको परेशान करते रहेंगे, उन पर ऐसे ही मानसिक दबाव बनाते रहेंगे और ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे गलत और भ्रष्ट लोगों के दबाव में आकर अपराधी बन जाएंगे। और बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हर हर महादेव।